कि भाई 2-4 दिन पहले एक मारपीट की घटना हुई। तो उसमें जो घायल हुए, गंभीर रूप से घायल हुए, उसमें एक अजय सिन्हा जी यहाँ उपस्थित हैं, काकुली मुखर्जी उपस्थित हैं, ये छोटू हैं, ये अजीत शर्मा है, रामनारायण जी के सुपुत्र हैं, इनके दांत 2 टूट गए हैं, ये उपस्थित हैं। ये हमारे बारीडीह के ये साथी हैं गौतम धर, ये उपस्थित हैं। सुबोध जी को भी चाहते थे कि हम लोग यहाँ ले आएँ, मगर उनकी स्थिति उठकर आने की नहीं है, घर में हैं, आराम कर रहे हैं। और हरे राम जी हैं, ये भी कुछ खाए मार कुछ खाते खाते बचे। राव साहब हैं, धीरज हैं, ये सारे के सारे लोग यहाँ हैं। लक्ष्मी सरकार आ रही हैं, वो ये सारे के सारे भोगी लोग हैं। तो जो परिस्थिति पैदा हो गई उसमें मुझे इतना ही कहना है कि जब कुछ बहके हुए लोग ये समझ जाते हैं कि हम जो करेंगे उसको कोई रोकने वाला नहीं है, हम जो करेंगे उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, और हमारा जो क्षेत्र का या ज़िले की जो पुलिस है, उस पुलिस से भी लगता है कि हमारी साँठगांठ हो गई है, वो भी कुछ नहीं करेगी। और जब लोग निहत्ते हैं, दूसरे तरफ से कोई प्रतिकार नहीं करेंगे, तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और इसमें किसी राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तो एकदम भूमिका नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 95% से अधिक कार्यकर्ता या बड़े नेता इसमें शामिल नहीं थे। इसमें कुछ परिवारों के लोग शामिल थे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके भगिना और भतीजा, एक उनके दाहिने हाथ भूपेंद्र सिंह माने जाते हैं, उनका बेटा और भतीजा, एक राकेश चौधरी जो मुख्यमंत्री के समय ओएसडी रहे हैं, उनका भाई छक्कन जो हेडमास्टर है हिंदुस्तान मंत्रिमंडल स्कूल का, और मुझे लोगों ने बताया कि यह अयोग्य है उस पद के लिए। उसकी जो बहाली हुई है वह बहाली गलत तरीके से हुई है, और कई नाम आए जो अपराधी हैं, जैसे एक भोला सिंह नाम के आदमी हैं, आजीवन कारावास के सजा याफ्ता हैं, पैरोल पर आए हैं, वो वहाँ उपस्थित थे। और ऐसे कई चेहरे दिखाई पड़ते हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर का लेना देना नहीं है। हम लोग वीडियो देखते हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी से दूर दूर का रिश्ता नहीं है। मगर ये जो परिवार 3-4 हम लोग बताए, उनसे इनका संपर्क है, उनके द्वारा ये आयोजित है। और जब सामने पता चल जाए कि वहाँ बैठा हुआ व्यक्ति निहत्था है, शरीफ है, वो एक धार्मिक आयोजन के लिए वहाँ बैठा हुआ है, और उसको वहाँ से भगा देना है, हटा देना है, इसके लिए लोग प्रयास करते तो एक एक हाथ पकड़ के भी हटा सकते थे। उन्होंने विकल्प चुना, हमला करेंगे। इसका एक ही मतलब है कि पिछले 25 वर्षों से भय का, दहशत का, आतंक का जो माहौल जमशेदपुर में कायम हुआ था, और जिसे करीब 3-3.25 साल पहले जनता ने अपनी ताकत से बदल दिया, फिर से ये प्रवृत्तियां सर उठा रही हैं, और फिर से ये चाहती हैं कि हमारी दहशत हो, कोई बोले नहीं। तो मैंने जितने लोगों से विमर्श किया है, मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जब पुलिस प्रशासन से साँठगांठ हो जाएगी, सामने बैठे वाले लोग निहत्थे लोग हैं, और हमारे पीछे कोई मजबूत राजनीतिक संरक्षण है, ये 3 चीज़ें होंगी, तभी इस तरह का मनोबल सोहदों का बढ़ता है। तो इसमें हम लोग इतना ही कहना चाहेंगे कि शासन प्रशासन के सामने सारी चीज़ें हैं। ये वीडियो फुटेज हम लोग भी भेज रहे हैं पुलिस को। ये वीडियो फुटेज देखकर ये शिनाख्त करें, ये कौन लोग हैं ये उछल कर कुर्सी चला रहे हैं, कुर्सी से मार रहे हैं, और उनको पहचानने में दिक्कत हो तो हम लोग बता देंगे कुछ नाम। उसमें से कुछ नाम हम लोगों को भी पहचान में नहीं आ रहे हैं, तो उसका पोस्टर बनाएंगे और जमशेदपुर पूर्वी के चारों कोने में सार्वजनिक जगह पर हम लोग उसको लगा देंगे, चिपका देंगे, और जनता से कहेंगे कि भाई अगर आप इनमें से किसी को पहचानते हैं तो बताइए कौन है।
तो उनकी पहचान उसके आधार पर हो जाए और शासन प्रशासन उस दिन भले उसकी साठ-गांठ रही हो, मगर अब वह न्यायपूर्ण तरीके से काम करे। और ये काम नहीं करेंगे तो मैं रांची जाकर मुख्यमंत्री से, मुख्य सचिव से, डीजीपी से कहूँगा कि इस मामले में आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो माना जाता है कर्मठ है, उसको इस मामले की जांच आप दे दीजिए साहब। और शासन प्रशासन की भूमिका की भी जांच करें, सबके भूमिका की जांच करें। 2 FIR थाना में हुए हैं, एक पीटे जाने वालों ने किया है और एक पीटने वालों ने भी किया है। और दूसरा एक और जो दिखाई पड़ रहा है कि अमित शर्मा, हम लोग के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो 4-5 घरों में गए ये पूछने के लिए कि भाई मैं तो था नहीं वहाँ, हमारा छोटा भाई था, राजनीति में कहीं से रुचि नहीं है, कायदे से हम लोगों का जो रिश्ता है उस रिश्ते में वह भी आपका छोटा भाई लगता है, तो आप लोगों ने क्यों मारकर उसका दांत तोड़ दिया, ये पूछने गए। उन लोगों ने थाना में लिख कर दिया कि साहब ये तो हमको धमकी देने आए हैं। यानी कहावत है कि बरियारा मारे भी और रोने भी नहीं दे, ये दोनों ही है। तो ये मानसिकता है, इससे लगता है कि घृणा का जहर लोगों के मन में भरा हुआ है। एक मौका उन्होंने समझा कि चलो इस मौके पर निकाल दें ताकि आगे से कोई हिम्मत नहीं करे हम लोगों के सामने गुस्ताखी करने का।